इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 16-17 साल का था तो हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मॉल था और मैं अक्सर अपने पेरेंट्स और दोस्तों के साथ वहाँ जाया करता था। लेकिन मॉल में मुझे कई शोरूम्स या फिर रेस्टोरेंट्स ऐसे भी मिलते थे जिन पे हार्डली कोई कस्टमर होता हो, और ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि हर बार मैंने नोटिस किया। मुझे बचपन से बिजनेस में इंटरेस्ट होने के कारण मैं सोचता रहता था कि वो इंसान कितना बेवकूफ होगा, इसने भी ये शोरूम या फिर रेस्टोरेंट खोला होगा, उसे कितना ज्यादा लॉस होता होगा। और मैं ये भी सोचता था कि अगर मेरे जैसे बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही है तो शोरूम के ओनर के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही कि उसका शोरूम लॉस में है और उसको अब इसे बंद कर देना चाहिए। क्यों शोरूम का ओनर फालतू में इतना रेंट भरता है। लेकिन कुछ महीने बाद अखबार में खबर आती है कि उसी शोरूम के ओनर के घर जब ईडी ने रेड मारी तो उसके घर से 5 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। और उसी खबर से मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए थे, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हजारों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ब्लैक मनी को धोकर व्हाइट मनी बना दिया जाता है। इसका इस्तेमाल वो लोग ज्यादा करते हैं जिन्होंने अपना पैसा गलत काम करके कमाया होता है और वो उसे बिना सरकार की नजर में आए खर्च करना चाहते हैं, जैसे कि गैंगस्टर और बहुत सारे बिजनेसमैन। मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हैं प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इमेजिन करिए कोई गैंगस्टर है, फॉर एग्जाम्पल कालीन भैया। अब कुछ सालों में कालीन भैया के बेटे की शादी होने वाली है और वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे की शादी फुल धूमधाम से करें। लेकिन कालीन भैया अगर ऐसा करते हैं तो उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ जाएगी, क्योंकि कालीन भैया ने आज तक एक भी बार ITR फाइल नहीं की है, क्योंकि उनका पैसा जिन सोर्सेज से आता है वो लीगल नहीं है। कालीन भैया के पैसे आते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग से। अब वो इनकम टैक्स को तो बता नहीं सकते कि उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए, और अगर बैंक में कोई भी 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर सरकार की नजर उन पर पड़ जाएगी। इसलिए कालीन भैया करते हैं अपने पैसे की प्लेसमेंट। वो अपने नाम पर एक कंपनी खोलते हैं जो कि कारपेट्स बनाती है, और कमेंट्स में ये कोई नहीं बोलेगा कि ये मिर्जापुर की स्टोरी है। तो वापस आते हैं कालीन भैया पर। अब तक कालीन भैया के पास एक बिजनेस है जो कि वो सरकार को दिखा सकते हैं कि उन्हें यहाँ से पैसे आते हैं। मोस्टली ये बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, ताकि सरकार को पता ना लग पाए कि बिजनेस के ओनर ने एग्जैक्ट रेवेन्यू कितना किया है। लेकिन अभी तक भी खतरा टला नहीं है। इमेजिन करिए अगर बाई चांस कालीन भैया के अड्डे पर रेड पड़ गई जहाँ उन्होंने अपनी ब्लैक मनी को रखा हुआ है, तो पुलिस उनके सारे धंधों को और पैसों को सीज कर देगी। यहीं पे आता है मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा स्टेप, जो कि है लेयरिंग। अब कालीन भैया नहीं चाहते कि जब वो पकड़े जाएं तो उनके सारे पैसे सीज हो जाएं, जिससे कि उनके जेल जाने के बाद उनके बीवी बच्चों को पैसों के लिए तड़पना पड़े। इसलिए कालीन भैया ने दिमाग लगाया और अपने पैसों की लेयरिंग कर दी। लेयरिंग में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि पैसों को काफी सारी लेयर्स में घुमाया जाता है ताकि उसको वापस ट्रैक ना कर पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कालीन भैया ने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया और अब उन्होंने सोचा कि मैं 7 करोड़ रुपए पर लेयरिंग करूंगा ताकि ये पैसा उनका सेफ रहे। इसलिए उन्होंने किसी भी टैक्स हेवन कंट्री जैसे कि स्विट्जरलैंड, मॉरिशियस आदि में किसी शेल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लोन या इन्वेस्टमेंट के बहाने। टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनका काम ही ऐसे इलीगल लोगों की वजह से चलता है। ये कंट्रीज इंडिया के साथ या फिर किसी और कंट्री के साथ अपनी कंट्री में आए पैसों के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हैं कि वो पैसे कहाँ से आए और कैसे आए। एक बार पैसा किसी टैक्स हेवन कंट्री में पहुंच गया तो उसके आगे उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह इन पैसों को 2-3 और शेयर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के बहाने से रोटेट कर दिया जाएगा और ये शेयर कंपनीज भी इसी कंट्री में होंगी। फॉर एग्जाम्पल कालीन भैया ने स्विट्जरलैंड में गुड्डू पंडित प्राइवेट लिमिटेड में पैसे इन्वेस्ट किए और इस कंपनी ने यही पैसे अपना कमीशन काट के आगे बबलू पंडित प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिए, जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। अब इंडियन गवर्नमेंट को तो बस इतना पता है कि ये पैसे गुड्डू पंडित के कंपनी में इन्वेस्ट हुए हैं और बबलू पंडित के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया है। ऐसे ये पैसे रोटेट होते रहेंगे और 1-2 कंपनीज में। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जो कि है इंटीग्रेशन। कालीन भैया ने जैसे तैसे करके अपने पैसे तो टैक्स हेवन कंट्रीज में भेज दिए और अपना पल्ला उन पैसों से चाट लिया, लेकिन वो पैसे अब भी है तो कालीन भैया के ही और उन्हें वो पैसे वापस भी चाहिए। इसके लिए वो करेंगे इंटीग्रेशन, कूल वाली नहीं, रियल लाइफ वाली। अब अपने पैसे वापस लाने के लिए कालीन भैया उस शेयर कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे जिसमें उनके पैसे पड़े हैं और अपने पैसे वापस इंडिया भेजने के लिए कहेंगे। लेकिन अगर वो पैसे वापस कालीन भैया की कंपनी में ही आएंगे तो इतना कार्यक्रम करने का क्या फायदा हुआ। इसलिए कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी और अपनी बीवी बीना त्रिपाठी के नाम पर कंपनीज रजिस्टर करते हैं और शेल कंपनीज की मदद से उन कंपनीज में FDI के रूप में इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। और गवर्नमेंट ये ट्रैक नहीं कर पाती कि ये पैसे कालीन भैया के ही हैं, क्योंकि बीच में एक टैक्स हेवन कंट्री की लेयर आ गई। तो इसी तरह से कालीन भैया अपने सारे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और अपने बेटे की शादी करते हैं। शायद इस वीडियो को देख के आपको लग रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि
क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इंडिया में बहुत से लोगों को टैक्स ही ना भरना पड़ता। और अगर इंडिया में आप मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जाते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉस हैं, जैसे कि PML एक्ट और FTF एक्ट। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि कैसे कुछ लोग हमारे सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाकर पैसा लूट रहे हैं, जिसका इनडायरेक्ट असर उन लोगों पर आता है जो कि ईमानदारी से काम करते हैं और टैक्स भरते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।